मई 2021 में गंगा नदी में सैकड़ों लाशें तैर रही थी। तब कोरोना का काल था। कोरोना में लाशें गंगा नदी में तैरती हुई नजर आ रही थी। कोई जानने समझने के लिए भी तैयार नहीं था। लेकिन एक साल बाद मई 2022 में वैसा ही सीन, वैसा ही दृश्य नजर आ रहा है बक्सर के गंगा घाट के में। तो गंगा किनारे, गंगा के अंदर दर्जनों लाशें तैर रही हैं। आइए एक नज़ारा देखते हैं। ये गंगा नदी है, बिहार का, बक्सर का यह गंगा नदी काफ़ी पवित्र माना गया है बक्सर का गंगा नदी को। और ये किनारे तैर क्या रहा है? गंगा के किनारे क्या आकर लग रही है? ये बक्सर का गंगा नदी और गंगा नदी में तैरती ये लाशें हैं। ये लाशें आदमी की है, इंसान की है। जहाँ दर्जनों लाशें जो है इस तरह से गंगा नदी में तैर रही है। भले ही इस नाव के सहारे भगवान राम इस घाट से पार किए थे गंगा नदी, लेकिन आज देखिए प्रशासन किस विषय पर उलझी हुई है कि आखिर ये लाशें कहाँ से आ गई हैं। मंतव्य जारी है और ये लाशें का अंबार लगा हुआ है। ठीक है, कोविड काल नहीं है, क्योंकि एक साल पहले इसी गंगा नदी में सैकड़ों लाशें तैरती थीं और आज एक साल बाद पुनः दर्जनों लाशें तैर रही हैं। आखिर ये क्या माजरा है? उस समय कोविड का काल था, आज तो कोविड का काल नहीं। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब सैकड़ों लाशें गंगा में तैर रही थीं तब कोरोना का काल था। आज ये लाशें क्यों फिर पुनः गंगा में तैरती हुई नजर आ रही हैं? चूँकि बक्सर का गंगा किनारे, बक्सर का गंगा नदी ठीक यूपी से सटा हुआ है। यूपी से होकर ही बक्सर में गंगा का प्रवेश होता है। आखिर क्यों? यह एक यक्ष प्रश्न है। ये प्रश्न बनता है कि गंगा में दर्जनों लाशें क्यों तैर रही हैं? कल देर रात तक, आधी रात के बाद भी करीब 2-2:30 बजे तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा और कुल 5 डेड बॉडीज़ मिली हैं। उन 5 डेड बॉडीज़ का जो ड्यू डिस्पोजल प्रोसेस है, प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए वो डिस्पोजल करवाया गया है। कहाँ से आई हैं लाशें ये तो बताना संभव नहीं है, अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन एक उसमें था 5 बॉडीज़ जो थी उनका पोस्टमार्टम किया हुआ था, तो कहीं ना कहीं तो उनका लेखा जोखा होगा, कहीं ना कहीं उनको हॉस्पिटल में लगता है भर्ती करवाया गया है और उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद उनके रिश्तेदारों को या परिजनों को सौंपी गई होगी, ऐसा प्रथम दृष्टया महसूस होता है। सर, उत्तर पर प्रश्न तो बनेगा ही बनेगा। प्रशासन चाहे जो भी कहे, गंगा में तैरती हुई लाशें सवाल खड़े करेंगे ही। चूँकि बक्सर की गंगा का एक इतिहास है, एक धार्मिक महत्व है। जहाँ राम को भी रामत्व की प्राप्त हुई थी, ये वही गंगा है जहाँ विष्णु ने जहाँ विश्वामित्र ने अपना यज्ञ पूरा किया था। ये वही बक्सर का घाट है जहाँ राम इसी गंगा घाट से पार लगाए थे, गंगा पार किए थे। तो बहुत सारे सवाल हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बक्सर की गंगा नदी बहुत मायने रखती है और उसमें ये तैरती हुई लाशें प्रशासन की सरकार की नमामि गंगे परियोजना पर भी उंगली उठाती है कि क्या यही है नमामि गंगे का उदाहरण? सोचिए, आप खुद से प्रश्न कीजिए, लेकिन प्रश्न सरकार से नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है और ये सवाल बनता है। लेकिन गंगा नदी की बात है जो हमारी पवित्र नदी है और ये सवाल तो खड़े होंगे ही होंगे कि आखिर गंगा में लाशें क्यों तैर रही हैं। बक्सर से कपिंद्र किशोर की रिपोर्ट।